नमस्कार साथियों, जय मां भारती। आज मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज सैटरडे नाइट स्पेशल है, तो आज से मैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम इसकी शुरुआत मैं यूट्यूब पर करने जा रहा हूं। क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इसके बारे में मैं थोड़ा बोर्ड पर बताना चाहता हूं। आइए पहले मैं इसे साफ कर लूं। इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इससे आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। हालांकि मैंने पहले ही कह रखा है कि आप लोग मेरे द्वारा जो रिवीजन वीडियो हैं उससे भले तैयारी ना करें, उसका लाभ आप लोगों को उतना नहीं मिलेगा। पर हाँ, जो मेरे द्वारा चलाया गया ऐतिहासिक मानचित्रावली सीरीज है, या जो मैंने आज जो मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। देखिए कैसे मदद मिलेगी। सबसे पहले QAWP का मतलब होगा Q से क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन, A से आंसर, ANSWER आंसर, W से राइटिंग, WRITING राइटिंग, P से प्रोग्राम। क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इसमें क्या होंगे कि यूपीएससी के जितने भी टॉपिक हैं, आप लोगों को पता ही है कि यूपीएससी अपना सिलेबस पहले से ही निर्धारित कर चुकी है और समय समय पर इसमें बदलाव भी करती रहती है। तो यूपीएससी के जितने भी टॉपिक हैं, उस टॉपिक वाइज मैं इसमें क्वेश्चन लिखूंगा, उसका आंसर लिखूंगा और इसे यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया करूंगा। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या कि जब जब मैं जिस टॉपिक को मैं रिवीजन करूँगा, उस टॉपिक से संबंधित जितने क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं, या जिस क्वेश्चन को पूछने की संभावना बनती है, जैसे जो न्यूज़ में ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे न्यूज़पेपर में जो ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, या ये एडिटोरियल हो, तो उनसे संबंधित मैं क्वेश्चन यहाँ पर उसका क्वेश्चन लिखूँगा, आंसर लिखूँगा और यहाँ पर पोस्ट कर दिया करूँगा। साथ ही जो क्वेश्चन आंसर मैं लिखूँगा उसका PDF उस क्वेश्चन के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूँगा। आप लोगों को हो सकता है यूट्यूब वीडियो पर फेस ना दिखाई दे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेरे द्वारा दिया गया आंसर हो सकता है गलत हो सकता है कि उतना सटीक भी ना हो। गलत तो होगा नहीं, इतना मुझे विश्वास है। हाँ, हो सकता है आप लोगों की नज़र में वो उतना सटीक ना हो, परंतु आप लोगों को संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। जैसे मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चन मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन अपलोड किया था कि संविधान, जैसे मैंने एक क्वेश्चन का आंसर अपलोड किया था कि संविधान एक हाथ से देता है, संविधान एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से छीन भी लेता है, तो दूसरी हाथ से छीन भी लेता है। क्वेश्चन इसमें था मौलिक अधिकार के संदर्भ में विवेचना करें। मौलिक अधिकार के संदर्भ में विवेचना करें।
ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है, मुझे वर्ष याद नहीं आ रहा, लेकिन यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीधी सी बात है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि यह मौलिक अधिकार से संबंधित दीर्घोत्तरीय या विश्लेषणात्मक प्रश्न है। अब ऐसे में जब भी आप लोग मौलिक अधिकार का टॉपिक चाहे जहाँ कहीं से पढ़ें, बस ये देखने के लिए कि आप लोगों ने जो मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़ा है उस पढ़ाई से या उतने पढ़ाई से कि आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख पा रहे हैं या नहीं। यूपीएससी जो जिस तरह का सवाल पूछता है उस तरह के जवाब आप लोग दे पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए आप लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब दे करके देख सकते हैं, खुद को आंक सकते हैं, खुद को जांच सकते हैं। मैं हर एक टॉपिक का एक अलग ही प्लेलिस्ट बना दूंगा। जैसे कि मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार आप लोगों को पता है कि ये राज्य व्यवस्था का, भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट है। तो मैं करूँगा क्या कि जो प्लेलिस्ट सेक्शन होता है, ये यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट सेक्शन होता है उसमें मैं GS2, क्योंकि GS2 का है जनरल स्टडीज समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2, इसी के अंतर्गत तो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, शासन प्रणाली, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक न्याय, ये सब के सब इसमें शामिल है। तो जो शासन और संविधान है यानी मौलिक अधिकार इस GS2 के अंतर्गत आएगा। तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा कि GS2 मौलिक अधिकार। अब इस पोस्ट प्लेलिस्ट में मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, उन सब के मॉडल आंसर एक जगह अपलोड कर दूंगा, या फिर न्यूज़ में जो चर्चा में आएंगी मैं उसका भी क्वेश्चन आंसर जो मौलिक अधिकार से संबंधित होगा मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अब आप लोग जब भी कहीं भी या कभी भी मौलिक अधिकार के बारे में किसी किताब से या यूट्यूब से या क्लासेस में कहीं पर पढ़िएगा और आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को ये कमी महसूस हो कि काश इस पर मैं आंसर राइटिंग भी कर लेता, कुछ आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी कर लेता, ताकि ये जांच पाता कि मैं क्वेश्चन आंसर लिख पा रहा हूँ या नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये यूट्यूब चैनल और यूट्यूब चैनल की ये प्लेलिस्ट और प्लेलिस्ट में दिए गए क्वेश्चन आपके हाथ लगेंगे और मददगार साबित होंगे। तो इसका फ़ायदा आप लोग उस रूप में उठा सकते हैं। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि मेरे आंसर एक मॉडल आंसर के रूप में थोड़े बहुत सहयोगी होंगे, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने भाषा में अपने ज्ञान के मुताबिक लिखना होगा, लिखने का प्रयास कर सकते हैं। बस यही घोषणा करनी थी मुझे। QAWP क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो विभिन्न तरह के प्लेलिस्ट के रूप में होगी, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि जहाँ पे वीडियो रहेगा, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा YouTube का वीडियो है, इतना दूर में मान लीजिए ये वीडियो चल रहा है, ऊपर में इतना में आप लोगों का मोबाइल है, वीडियो चल रहा है, तो नीचे उस वीडियो का जो नाम रहता है वो नाम लिखा रहेगा, मौलिक अधिकार या क्वेश्चन ही लिखा रहेगा। यहाँ पर यही संविधान एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से छीन भी लेता है, यहाँ पर लिखा रहेगा। यहाँ पर हो सकता है नॉट है तो ऐसे डॉट डॉट दे करके मोर लिखा रहेगा। आप लोग उस मोर पर क्लिक करेंगे, मोर पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा खुलकर सामने आएगा, जिसमें एक डिस्क्रिप्शन शब्द आएगा, DISCRIPTION डिस्क्रिप्शन। उस डिस्क्रिप्शन में भी मोर का कहीं ऑप्शन दे तो उस पर क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पर लिखा रहेगा, बहुत सारी बातें लिखी रहेगी, क्वेश्चन कहाँ से है, किस पेपर का है। आप उसको स्क्रॉल करते करते ऊपर जाइएगा, स्लाइड को अप करते जाइएगा, नीचे लिखा रहेगा डाउनलोड PDF, और जहाँ पर लिखा रहेगा डाउनलोड PDF लिंक, तो जो ब्लू रंग का HTTP ऐसे करके लिखा रहेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। वो दूसरे ब्राउज़र में, चाहे क्रोम में हो या आपका जो अपना ब्राउज़र जो इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें ओपन होगा। फिर ओपन होने के बाद एक स्लाइड खुलेगा, ऐसे स्लाइड खुलेगा तो वहाँ पर ड्राइव में खुलेगा। यहाँ पर देखिएगा तो ऊपर सीधे एकदम कोने में नहीं, लगभग बीच में ऐसे डाउनलोड का निशान देगा, ऐसे
डाउनलोड का निशान दीजिएगा, उस पर आप लोग एक बार क्लिक कर देंगे तो वो PDF आप लोगों के मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ से आप लोग क्वेश्चन उतार सकते हैं। इससे आप लोगों की समस्या का समाधान ये होगा कि क्वेश्चन का जो मैं आंसर अपलोड करूँगा तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने लगते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो उतना धुंधला आएगा, हो सकता है दिखाई ना दे, क्वालिटी कम होगी। तो इस तरह से करेंगे तो आप लोगों का डाटा भी बचेगा और PDF भी आपके लोगों के पास मौजूद हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन का एक मॉडल आंसर भी होगा आपके पास। तो आप इस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम का। ये UPSC और इसमें आगे चल करके मैं BPSC का क्वेश्चन भी डालूंगा। जी हाँ, सही सुना आपने। आगे चल करके BPSC में भी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस परीक्षा में, उसका भी मैं क्वेश्चन और उसका आंसर अपलोड करूंगा लिख करके, ताकि आप लोगों का काम आसान हो सके और भविष्य में चल करके मेरा काम तो आसान होने वाला ही है। चलिए इसी घोषणा के साथ अलविदा चाहूँगा। नमस्कार। जय माँ भारती।